ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी डबल याद लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा तो पहले से ही वतन में खड़ी थी और बाबा ने कहा, आओ बच्ची, अकेली आई हो या और कौन आया है। मैंने कहा, बाबा सबकी याद और खुशियाँ लेकर के आई हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने दोनों बाहें ऐसे की, कहा, आओ मेरे लाडले बच्चे। जैसे कहा तो सबके बहुत से भाई बहने अव्यक्त फरिश्ते के रूप में वतन में पहुँचे और वतन में तो ऐसे लग रहा था जैसे कि फरिश्तों की सभा लगी हो। बाबा ने कहा, बच्चे चाहते हैं कि बाप साकार में हमारे सामने आए, लेकिन बाप चाहते हैं कि बच्चे फरिश्ते रूप में, आकारी रूप में बाप के साथ मिलन मनाएं। तो जैसे बाबा ने कहा, उस समय सब फरिश्तों के ऊपर बहुत लाइट पड़ती थी और वो लाइट पड़ते ही फरिश्तों का जैसे ऐसे ऐसे हाथ करते हुए वो झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप को खुशी होती है जब बच्चे हल्के, मुस्कुराते और सदा वरदानों से खेलते रहते हैं। तो बाप को भी बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। तो बाबा ने कहा, आज का दिन नहीं, केवल सदा ही बच्चों को खुशियों में झूमना है और कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में हल्के होकर के चलना है। और बाप ने जो वरदानों से बच्चों को भरपूर किया है और उन वरदानों से खेलते रहते और साथ साथ उस वरदानों से अपना श्रृंगार करके उसके द्वारा दूसरों को अनुभूति कराएं। फिर दूसरी तरफ क्या देखती हूँ कि बहुत से ब्राह्मण बच्चे खड़े हैं और कोई तो कहता, बाबा आओ, कोई कह रहा, बाबा मेरा हाथ पकड़ो, कोई कहता, बाबा मैं क्या करूं। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। बाबा ने कहा, देखा ये बच्चों की साकारी दुनिया में बच्चे किस प्रकार से बाप से रूहान करते हैं। बाबा को कहते हाथ पकड़ो और बाबा ने तो हाथ कभी छोड़ा ही नहीं है। ये क्यों कहते हाथ पकड़ो? जैसे छोटे चंचल बच्चे होते ना, बीच बीच में बाप का हाथ छोड़ देते हैं और अकेले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने तो बच्चों को अपना हाथ बच्चों के हाथ में दिया है और बाप बच्चों की बैकबोन है और बाप ही बच्चों को चला रहा है और बाप की छत्र छाया में है। लेकिन जब बच्चे अपने ओरिजिनल सोच स्थिति से नीचे आते हैं तो फिर पुकारना शुरू करते हैं, बाबा को ढूंढना शुरू करते हैं और बाबा बाबा करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चों को अभी समय अनुसार अपनी एक तो सोच स्थिति का पूरा ध्यान रखना है और दूसरा बीच बीच में टाइम निकाल करके आकारी फरिश्ता बन करके आकारी वतन में, सूक्ष्म वतन में बाप का साथ का अनुभव करना है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि बाप ने बच्चों को
वरदानों से श्रृंगारा है, तो उस श्रृंगार का कभी भी ऊपर नीचे ना करें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बाप ने जो श्रृंगार किया है, हाथ में जो कंगन डाला है, उस कंगन को लूज कर देते हैं, अर्थात मर्यादा की प्रतिज्ञाओं को ढीला कर देते हैं। और दूसरा, बाप ने जो सेवा की जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवारियों को कभी इधर से उधर कर लेते हैं, तो फिर जो बाप ने दिए हैं वरदान, वो वरदानों का प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि अभी भविष्य स्वरूप तो देखेंगे ही, लेकिन संगम युग के अंदर बाप ने बच्चों को किस तरह से हर गुण और शक्ति से वरदान से बच्चों का श्रृंगार किया है, उसी स्वरूप उसी स्थिति में रहें, तो फिर आकारी वतन में आकर के आकारी बाप के साथ भी मिलन मना सकते हैं। फिर बाबा इशारा दे रहे थे कि अभी जो सेवा का क्षेत्र है, साकार में तो कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म सेवा बहुत जरूरी है। सूक्ष्म सेवा में सूक्ष्म वाइब्रेशन भेजना, उसके लिए बच्चों को एक अभ्यास जरूर करना है कि बीच बीच में साइलेंस, और साइलेंस के साथ साथ आकारी वतन में बैठ करके सारे विश्व के दृश्य को देखते हुए उन्हें साकाश और उन्हें शांति की किरणें दें, तब जाके परिवर्तन और फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। फिर तो बाबा सब बच्चों को सामने ला कर के बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप को मालूम है कि आज बच्चों के अंदर कितना उमंग और कितनी खुशी है। जितनी खुशी बच्चों के अंदर है, उससे अधिक कई गुना खुशी बाप को है कि ऐसे बच्चों को देख करके बाबा को भी यही नाज रहता है, सदा खुशियों में झूमते रहे और फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करके हल्के होके चलते रहे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, तो बाबा ने सब बच्चों को अपने हाथ से स्वीकार कराया। कहा कि आज तो बाप ने बच्चों को निमंत्रण दिया है, तो इसलिए सभी को बाबा अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया और साथ साथ वरदान भी दिया। बाबा ने कहा बच्चे आकारी स्वरूप द्वारा खुद भी हल्के और बाप की प्रत्यक्षता का कार्य करते रहे। बाबा यही बच्चों से चाहते हैं। फिर तो सब बच्चे बहुत खुशियों में झूम रहे थे। औरों की भी फिर बाबा को याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।